मुनि से कहा कि मुझे अपनी राजकुमारी का स्वयंवर करना है। आप इसका हाथ देखकर इसके भविष्य के बारे में कुछ बताइए। राजकुमारी के रूप को देखकर नारद जी मोहित हो गए। जब नारद जी ने उसका हाथ देखा तो हथेली की रेखाएं देखते ही रह गए। उसकी रेखाओं के अनुसार उसका पति विश्व विजेता रहेगा और समस्त संसार उसके चरणों में नतमस्तक होगा। नारद जी ने यह बात राजा को ना बताकर दूसरी अच्छी बातें कहीं और वहां से चले गए। राजकुमारी का रूप और उसके हाथ की रेखाएं देखकर नारद जी वैराग्य को भूल चुके थे। विवाह की कामना लेकर नारद जी वापस बैकुंठ गए और विष्णु जी से खुद को रूपवान बनाने की विनती की। इस पर श्रीहरि ने कहा, मुनिवा हम वही करेंगे जो आपके हित में होगा। नारद जी ने उनकी बात के मर्म को नहीं समझा और विवाह के विचार में खोए हुए बैकुंठ से लौटकर राजकुमारी के स्वयंवर में चले गए। उन्हें लग रहा था कि अब तो वो बेहद रूपवान हो गए हैं और राजकुमारी अब उनके ही गले में वरमाला डालेगी। लेकिन राजकुमारी ने एक अन्य राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी और नारद मुनि की तरफ देखा तक नहीं। नारद जी को लगा श्रीहरि ने मुझे रूपवान बनाया, फिर राजकुमारी ने मुझे देखा भी नहीं। इन विचारों के साथ उन्होंने जल में अपना चेहरा देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर के समान था। नारद जी बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में भरकर ही वे बैकुंठ पहुंचे, जहां श्रीहरि विष्णु के साथ उन्होंने राजकुमारी को भी देखा। इस पर उन्होंने श्रीहरि को बहुत भला बुरा कहा और शाप दिया कि आपने बंदर का मुख देकर मेरा उपहास कराया है। मैं आपको शाप देता हूं कि आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे और इन्हीं बंदरों की सहायता आपको लेनी होगी। आपने मुझे स्त्री वियोग दिया है, आपको भी स्त्री वियोग सहना होगा। श्रीहरि विष्णु भगवान नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराते रहे। तभी राजकुमारी लक्ष्मी माता के रूप में समा गई। यह दृश्य देख नारद जी को समझ आया कि वह राजकुमारी कोई और नहीं स्वयं माता लक्ष्मी थी और वह राजकुमार कोई और नहीं स्वयं श्रीहरि विष्णु थे। ज्ञान होने पर नारद मुनि भगवान से क्षमा मांगने लगे, लेकिन शाप को वापस नहीं ले सकते थे। श्रीहरि ने भी उनकी वाणी का मान रखा और श्रीराम के रूप में अवतार लिया। इसमें उन्हें माता सीता से वियोग भी सहना पड़ा और वानर रूपी रुद्रावतार हनुमान जी ने संकट के समय उनका साथ भी दिया।